गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये वीडियो आपके पास लाने का उद्देश्य ये था कि आज शाम में हम तो बाद में देखे, आप लोग रिजल्ट शेयर किए। एमएससी रिजल्ट शेयर मीन्स एमएससी फर्स्ट ईयर सेशन 20 to 22, ठीक है ना। 20 to 22 एमएससी फर्स्ट ईयर। संयोग से उस समय मेरा बीपीएससी स्टैटिक्स का बैच चल रहा था और उसमें इतना मैसेज आना शुरू हो गया, सर मेरा ये मार्क है, मेरा ये मार्क है, सर आप रिप्लाई किए, कॉल आना शुरू हो गया। लास्ट में इतना हमको एक्साइटेशन हो गया कि हाँ इतना मार्क आ रहा है। तो मैंने कहा वो लोग को, देखो ऐसा अभी एमएससी का रिजल्ट आया है, सभी लोग का कॉल आ रहा है, यदि नहीं रिसीव करेंगे तो कहेगा आज मेरा खुश होने का दिन था, सर को कॉल कर रहे हैं तो सर रिस्पॉन्ड नहीं ले रहे हैं। तो बस क्लास के स्टॉप किए और रिजल्ट देखना शुरू किए। और संयोग से 6 बजे फिर एमएससी फर्स्ट ईयर की बैच थी, उसमें भी देखे क्लास में इंटर करके, तो सर का कुछ लोग को 6:13 में कॉल आया, सर आज क्लास है, अभी तक आप क्लास में जुड़े नहीं। ठीक है जुड़ रहे हैं। जब क्लास में जुड़े तो देखते हैं ऑलरेडी 55 स्टूडेंट क्लास में इंतजार कर रहे हैं। और उसी बीच में फिर दोबारा तीबारा दोनों मेरा जो नंबर है दोनों पे कॉल आ रहा था, कंटिन्यूअसली कॉल था। तो उसके सामने कॉल रिसीव किए, तो उसके बाद एमएससी फर्स्ट ईयर के बैच को भी सस्पेंड किए। जो लोग आ रहा था, अब कुछ लोग उसमें से कुछ लोग जो मेरे कंसल्टिंग में मेरे बैच में पढ़ रहे थे, संयोग से एक दो को ऐसा नेगेटिव रिजल्ट आया। सबसे ज्यादा विचलित करने वाला घटना वो था। समझाते बुझाते फिर कुछ लगा दिमाग में कि रिजल्ट हुआ क्या, क्या ऐसा रिजल्ट में कुछ मेरे काम करने से, मेरे आने से क्या सिस्टम में कोई चेंज आया, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखिए जरा सा, ये रिजल्ट आपके सामने जो रखे हैं, ये रिजल्ट ये अभी जो आज जो पब्लिश रिजल्ट हुआ है 20-22 सेशन का, उसका रिजल्ट था। सॉरी, ये आपका रिजल्ट 19-21 सेशन का एमएससी फर्स्ट ईयर जो 2022 में मार्च में पब्लिश हुआ था, ये डेटा है। कितना इनरोलमेंट कैंडिडेट 1123 these are the number of the students that appeared in the examination 464, पास स्टूडेंट 185। इस डेटा को आप देखेंगे, फर्स्ट बार जो रिजल्ट एमएससी नालंदा जारी की थी उसमें लगता है 173, जितना हमको याद है उस डेटा के अनुसार 173 थी। बाद में कुछ चैलेंज होकर के ये डेटा 185 आया। कितना परसेंटेज? 39.87 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, राउंडिंग फिगर लगाते हैं 40%। और इसके पीछे के सेशन में जाएंगे तब यह रिजल्ट, और चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उतना कंपेयर करना नहीं है, चूंकि सब बात रख देना है। यदि उसके पीछे सेशन में जाएंगे तो यह रिजल्ट 23 था, 23% में था। आसपास होगा फ्रैक्शन पॉइंट में चेंज। और यह रिजल्ट जब से मैंने ये शुरुआत की कदम कि नहीं एमएससी वाले ऐसे हो रहा रिजल्ट, उस रिजल्ट को 23 से 40 17% या 16% का इंक्रीमेंट था उस रिजल्ट में। अब इस साल क्या घटना घटा, जो आज जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उस रिजल्ट में क्या ऐसी खासियत है, तो थोड़ा देखिए आज के रिजल्ट के आपके लास्ट पॉइंट पर कितना है 1158 नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो इनरोलमेंट है ओनली 5 बढ़ रहा है पिछले साल की तुलना में। 5 1158 कैंडिडेट का इनरोलमेंट है, जिसमें से एब्सेंट एग्जाम नहीं दिया कितना 656 स्टूडेंट।
उसके दिमाग में भय था कि हम एग्जाम देंगे, पास नहीं होगा, हम नहीं पढ़ पाए, वहां चोरी नहीं हुआ, तरह तरह के दोस्त से ये बात जानकारी उसके सामने आया। या कुछ लोग ऐसे कि कोई मजबूरी में फंस गए हो, छुट्टी नहीं निकाल पाए हो, इस कारण से इतना आया। तो 50% तो पूरे डेटा का यही गैप मिलेगा, आसपास अप्रोक्सीमेट 60% कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एपियर कितना एग्जाम हुआ? 502, और उसमें से पास होने वाले की संख्या 329। कितना परसेंटेज? 65.54। और पिछला डेटा में कितना? बैक ईयर में कितना? 39.87। 40 कह ले, इसको 60.5 है, 65 ही ले लीजिए। 25% का इंक्रीजमेंट हुआ, और इसका इंक्रीजमेंट के वजह आप लोग जो इसमें एपियर हुए हैं, जो पास हुए हैं, वो जरूर जानते होंगे इसका कारण क्या है। हम नहीं कह रहे इसका कारण ये है, आप सर्च कीजिए इसका कारण क्या है। आप रिजल्ट देख के खुशी से झूम रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो भाई साहब आपके सामने तो ला रहे हैं, आपको जो हमसे बन पा रहा है मदद कर रहे हैं। जहां वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर जाइए, आप डॉक्टर विनोद कुमार के नाम से सर्च कीजिए, और आप कष्ट उठा लीजिए मेरे लिए। आपसे मांग रहे हैं मेरे लिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्यार, अपना प्यार दीजिए हमको, तब तो हम फिर आगे बढ़े, आपके आगे आने वाले सेशन में भी काम करें। और उसको लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके और फिंगर आपका चले, टाइम हो तो 1 मिनट और यूट्यूब पे वीडियो के साथ में कुछ लिखिएगा। यदि मेरा एक काम लगता हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपको मदद कर रहा है, सोसाइटी को मदद कर रहे हैं, जो लोग जॉब में है एमएससी नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको एमएससी करने लायक बना रहे हैं, तो जरूर कुछ कमेंट जो आपको लगता है, 2-4 बात गाली के सेंस में आपको लगता है कि हाँ ऐसा किया है, ऐसा आप लिखिए, तब तो हम सुधार कर सकते हैं ना। हाँ, अब आइए इसमें मेरी खासियत क्या है। खासियत क्या है? कॉल क्यों आ रहा था? कहे ना, कॉल लगभग 5-5:15 से एकदम दोनों मोबाइल बिजी हो गया। रिसीव करते करते पसीना निकलने लगा कि हाँ क्या हो सकता है, क्योंकि एट ए टाइम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें खासियत क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इस डेटा पे हम तो बाद में बताएंगे। 329, 25% का इंक्रीजमेंट हुआ है, उसका रीजन क्या है। लेकिन ये हम दावे के साथ कहने जा रहे हैं, आपके साथ डेटा के साथ रख रहे हैं कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ का रेगुलर या ऑनलाइन बैच का हो या ऑफलाइन बैच का हो, या नोट्स लेकर के घर में पढ़े हो, मोबाइल पे कंसल्ट करके पढ़े हो, मोबाइल पे उस डेटा को नहीं समझ पा रहे थे सिंबल को, तो उसको वेरीफाई किए हो, या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जुड़ के किए हो, या किसी और प्लेटफॉर्म से नोट्स लेने के बाद उस नोट्स को रटने में, लिखने में सहूलियत हासिल की हो, वो डेटा आपके सामने कुछ शॉर्ट फॉर्म में रख रहे हैं। आइए सबसे पहले मेरे यहाँ का हाईएस्ट नंबर गौरी कुमारी, कंग्रेचुलेशन गौरी कुमारी, आप जो बैच में, रेगुलर बैच में, ऑनलाइन बैच में थे, और अभी पार्ट 2 बैच में भी आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और साथ में जो टॉपर है उसको भी कंग्रेचुलेशन हार्टली। हम लोग मैथमेटिशियन है, हम उनको कह रहे हैं अभी तक आप टॉपर है, तो एज ए मैथमेटिशियन बनने के डगर पे आपका कदम चल गया, आप उसको मेंटेन कीजिए। और मैथमेटिक्स के फील्ड में एक ऐसा ना हो कि ठीक है टॉप कर रहे हैं, नंबर तो आ रहा है, लेकिन आप मैथमेटिक्स से डाइवर्स डायरेक्शन में चले जाए। नहीं, आप लोग जो रेंज में आए हैं, जो जिसान जी हैं 83.7 पॉइंट,
मेरे यहां से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम केवल टॉप किया, इसलिए हम कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं। सेकेंड टॉपर अभिलाषा जी हैं, उनको भी, और वो मेरे यहाँ का नहीं है, मेरे यहाँ का पहला गौरी कुमारी जी 81.13, सेकेंड फिर 81.13 खुशबू परवीन। ये क्लासरूम का नहीं है जो आप लोग देखते होंगे, नहीं है, लेकिन नोट्स लेके आप जितना डेटा मेरे पास था उस डेटा से विजिट किए तो ये है आपका। नेक्स्ट आपका 80.88 नेहा कुमारी, सॉरी नेहा शाह, नेहा शाह, याद होगा नेहा, तो जरूर कमेंट लिखना यूट्यूब पर। ऐसे नहीं कि कोई कह दे आकर के कहीं से डेटा ऐसे ऐसे करके लिख लिए, जिनका नाम लिख रहे हैं आप एज ए गुरु दक्षिणा के तौर पर नाम लेने के बाद यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे तो जरूर कमेंट लिखेंगे, हाँ आप में क्या परिवर्तन आया, नंबर क्यों कारण से, जो आपको इच्छा लिख दीजिए। सेकेंड एक अंजलि कुमारी है, उसको भी 80.88, अंजलि कुमारी 80.88। आपसे आग्रह है यूट्यूब चैनल पे आइए और कमेंट लिखिए। नेक्स्ट नुजत तास्कीन, कितना नंबर, 80.5, याद है तास्कीन जी क्लासरूम की सिचुएशन? एकदम उस बात को एक लाइन यूट्यूब पर जरूर रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट अर्चना वर्मा जी, आपने तो अभी कॉल किया था। अर्चना जी आप क्या कह रहे थे, मेरा 90% नहीं आया सर, आप तो ऐसे कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। आप थोड़ा डेटा को विजिट कीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या। रिजल्ट का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है ना। बस आप नेक्स्ट रवि भारती, कंग्रेचुलेशन, लेकिन तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हुआ, चलो बात ऐसी होता है, जिंदगी है, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट उत्कर्षा कुमारी जी, कंग्रेचुलेशन। आइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा, लगता हो हाँ आपका नाम सही ले रहे हैं, एकदम आप कमेंट लिखिएगा। नेक्स्ट दीपक कुमार जी, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल क्या, आप 12th में सहरसा में ना, बोलिएगा सहरसा में पढ़ा रहे हैं ना, इतनी मेहनत करके सहरसा से शुक्रवार को ट्रेन पकड़ के पटना जाना, शनिवार रविवार को पढ़ना, फिर जाना, एकदम हैंडसम, ये लगन होता है और मेहनत का कोई जोर नहीं होता है। जो आपने चाहा, जितना आपने टाइम वेस्ट किया उसके अनुसार हो सकता था लक्ष्य बड़ा हो, लेकिन फिर भी इसके लिए सैल्यूट दीपक जी। चंदन कुमार जी आपने भी आज, है ना, अभी कॉल किए थे सर, आपके ये रिजल्ट, आपका रिजल्ट आपके बिना नहीं हो सकता है। एकदम हैंडसम चंदन जी, आप भी टीचर है, सैल्यूट, जो आपने टाइम मैनेजमेंट करके ये हासिल कर रहे हैं एमएससी में। यूट्यूब पे जरूर आइएगा। अर्चना है, अर्चना है ना, आपका कहना क्या अर्चना? 78.25 मार्क, संतुष्ट लायक है, संतुष्टि लायक है मार्क। थोड़ा सा आपने जो कल्पना किया होगा कि मेरा इतना आएगा, उसमें कोई कमी आता है, अरे भाई लक्ष्य ज्यादा ऊपर रखिएगा, 85 रखे, 80 के नीचे आकर के राउंड में रुके, बहुत बड़ी बात है। और दुखी जब होने लगे मन, तब पीछे से क्या सोचना है कि मेरा 12th में कितना आया था, ग्रेजुएशन में कितना था, उससे बढ़े कि कम हुए, तब तो
फायदा नहीं हुआ मेरे गाइडेंस में रहने से नहीं, यदि फायदा हुआ है तो बात जरूर यूट्यूब पे आके मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट, दयामय मंडल जी, कॉल इतना आ रहा था दयामय मंडल जी कि आपने कॉल किया, मैं रिसीव नहीं कर पाए, सॉरी इसके लिए, और आपको कंग्रेचुलेशन, हार्टली कंग्रेचुलेशन। आपने जो कहा रहा था, चूंकि आप जो बोलते थे क्लासरूम में उससे या रिजल्ट एग्जाम दे के आते थे बोलते थे तो थोड़ा सा, चूंकि हम लोग शक्की किस्म के व्यक्ति है, मैथमेटिक्स डेटा पे यकीन लगता है, आप जो बोलते थे ना थोड़ा सा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ चढ़ के बोलते हो, तो थोड़ा सा शक होता था, वाकई शक होता था। आज ने हमको आपने संतुष्ट कर दिया कि 78% मार्क ला करके, थैंक यू। नेक्स्ट, कुछ लोग का नाम ले रहे हैं, सभी लोग का नाम लेना संभव नहीं है। जो पूनम कुमारी जी आप से हम वेरिफिकेशन तो बाद में हुए हैं, जब नंबर देखे ना 77.88 तो मैंने कहा ये मेरे यहाँ के स्टूडेंट है, हम इनसे बात किए हैं, तो जो कर रहे थे ना काम कर, नहीं ऐसा नहीं है, हमको एकदम है, हम डेटा में पहले आपका पीला कलर से ये जो है ना किया हुआ कर दिए, तब आपको हम मैसेज लिखे हैं तो आपका हाँ सर आप ही की कृपा दृष्टि से ये हुआ है। यूट्यूब पे आइएगा और कुछ लिखिएगा, यही आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। कुसुम मंडल जी, आपको आप तो मेरा रेगुलर है, अभी पार्ट 2 में है, एकदम कंग्रेचुलेशन, क्या आपको कहे, लगता है जब से रिजल्ट देखे ना इतना एक्साइटेशन हो गया ना, इतना कॉल आना, हाँ सर ए वाकई एमएससी लेवल है, बच्चे वाला तो खेल नहीं है। जो लोग एग्जाम दिए हैं, जो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया वो तो ठीक है, उनको लगता होगा हाँ वो क्या है, वो नदी क्रॉस कर गए। एमएससी फर्स्ट ईयर का जो नदी समुद्र जैसी बह रही थी, 8 पेपर का प्योर मैथमेटिक्स का, कभी अलजेब्रा में आ जाइए, कभी कम्प्लेक्स में आ जाइए, कभी लीनियर में आ जाइए, कभी कहाँ ग्राफ थ्री में आ जाइए, कोई पेपर से कोई मतलब नहीं भाई साहब, सर हम तो कहीं पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। आपने एकदम उस लगनशीलता से, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जितने लोग हैं वह जो रिजल्ट, एक दो रवि भारती का नाम हम हटा दे, एक नेहा शाह का नाम हटा दे, जितने लोग हैं सभी कहीं न कहीं वर्किंग पीपुल है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, कहीं टीचर में है, कहीं हाउस वाइफ बन के है, कभी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना है घर, और कभी किचन भी संभालना है, उससे टाइम निकाल करने आपके अचीव किया है। आपके लिए क्या कहा जाए, मेरे लिए शब्द नहीं आप लोग जो ये किए हैं, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, अंकिता कुमारी जी, आपको भी दिल से सैल्यूट, जो आपने दिखाया ना जुनून, दिल से सैल्यूट। नेक्स्ट, शांता कुमारी जी, आपसे तो अब जस्ट कुछ वीडियो जो बना रहे हैं उससे मुश्किल से 15 मिनट पहले कंफर्मेशन होने में टाइम लग गया कि आप मेरे यहाँ का है या नहीं। जब आपका ग्रुप में नाम सर्च के, चूंकि ग्रुप हम हुआ एमएससी फर्स्ट वाले ग्रुप में जो भी में हमसे जुड़ा हुआ था, एक ग्रुप था, और जब एग्जाम खत्म हो गया उस ग्रुप को मर्ज करके जो लोग जुड़े न जुड़े, जो लोग थे एनओ की काउंसलिंग क्लास में, सब ऐड हो गया। ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन इसमें मेरे यहाँ का है कौन नहीं है, तो फिर आपको मैसेज किया, आपने हम ही भरा, उसके बाद एकदम थैंक यू। मनीषा कुमारी जी, आपको भी, चूंकि इस बात पे हम सैल्यूट तो कह रहे, आप इतना लेके आए, हमको जैसी बात है, आपने मई मंथ में हमसे बात की थी, जितना डेटाबेस में याद है। नेक्स्ट, दीक्षा, ये बैच का सूत्रधार यदि कहे, तो जिस तरह से व्हाट्सएप में आपने लिखा था ना, उसमें आप भी थे, अर्चना भी थे, जो कुछ लोग कह रहे थे ना, क्या याद है दीक्षा,
बात जरूर लिखना, थोड़ा सा यूट्यूब पे देना मेरे लिए टाइम। क्या कहा था कि ये एमएससी का कोई खेल है क्या? एक महीना में ऐसा रिजल्ट हो सकता है ना। हम जो व्हाट्सएप पे देखे थे ना, मेरा दिल टूट गया था। यदि हम पहला लुक में देखते और पढ़ लेते उस मैसेज को तो हम बैच को रन नहीं कराते। लेकिन अर्चना हो, दीक्षा हो, गौरी जी हो, जो लोग आपने उस ग्रुप में कमेंट किया, उसके कारण बैच बन गया और आपके साथ हम टाइम दिए। हम आपसे ज्यादा तो हम खुश नसीब थे कि मेरे लिए बिना देखे जाने पहचाने दीक्षा स्पेशल तुम्हारे पे कर रहे हैं, अर्चना, कि उस समय केवल आप एनओई काउंसलिंग क्लास में मेरे साथ बिताए थे और कोई आइडिया नहीं, और एक क्लास डेमो के रूप में आपके साथ हम पेश किए थे, हमको जितना डेटाबेस में याद है। लेकिन उस डेटाबेस के क्रॉसपोंडिंग आपने मेरे प्रति जो परसेप्शन तैयार किया और सिंगला जी से कंपेयर करके जो तैयार किया, हैंड्स अप दीक्षा। और इस मार्क के लिए, और आपने तो कॉल किया था ना, है ना, कॉल की तो क्या बोले, सर मेरा ग्रेजुएशन में तो इतना ही था, इसमें तो इतना आ गया। जब आज तुमने मार्क अपने कंपटीटर से जानी हो तो थोड़ा सा सुकून, सर इतना आ गया, उसको हमको कम आ गया, उसमें कम हो गया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे होता है। थोड़ा सा यूट्यूब पे आना, जो बात हम नहीं कह रहे, कोई नया बात नहीं करे आपको लिखने के लिए, वही बात करे लिखने के लिए जो घटा है, जो देखे हैं, जिसका आप गवाह बने हैं, आपके सामने से गुजरा है। और जो लोग इसमें फेल हो गए ना, या 50% 60% मार्क के क्रॉसपोंडिंग आया है ना, थोड़ा सा उन लोग को लिख कह रहे हैं कि आप उस मार्क को 60% के डेटा पे ले जाइए। एमएससी का 60% मार्क बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट, सगुप्ता प्रवीण जी, है ना, आपको भी सैल्यूट, सैल्यूट, कंग्रेचुलेशन। कैमरुल्ला जी, है ना, क्या आप कहे, आप तो नेट वाला बैच में भी मेरे सेंटर पे आके पढ़ रहे थे, है ना। जब आप कॉल किए थे तो हम कहे कि इतना लेट से क्यों ज्वाइन किए, तो आपने ये कहा कि सर हो जाएगा, हम ऐसे ऐसे बात है, सहरसा में हम रह रहे, ऐसे ऐसे बात है। लेकिन एकदम कंग्रेचुलेशन, आपने उतने कम टाइम मेहनत में, मोटा मोटी जितना आइडिया है, एग्जाम से 20 रोज पहले जुड़े थे और आपने नोट्स लेकर के समझ 20 रोज या 22 रोज जो भी हो, डेटा आप बताइएगा। बताना क्या, यूट्यूब पे इस बात को मेंशन करना कि हम ये जो मार्क लाए हैं ना, क्योंकि तुम पिछले बार भी दिया था, फेल हुआ था या एग्जाम छोड़ा है कुछ पेपर में, हमको डेटाबेस इतना याद है, ये लिखना 75.75 मार्क आया, उसके पर कारण क्या है, किस वजह से हुआ, कैसे हो गया, आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया था। नेक्स्ट, कुमकुम कुमारी जी, सैल्यूट एंड कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, 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 हाँ, नेहा जी, नेहा जी अभी तो आप हैं, पार्ट 2 में भी इंडोल्ड है, कंग्रेचुलेशन। सुनील कुमार अरुण जी, कंग्रेचुलेशन। आपने तो ये सब डेटा देख रहे हैं ना, क्योंकि उतना डिटेल बहुत वीडियो हो जाएगा। सुनील कुमार अरुण जी, आपने क्या याद है ना, नोट्स लिए, फिर व्हाट्सएप पे, सर ये एफ जो आप लिखते हैं ना, ये IF का मीनिंग क्या होता है, ऐसा तो नालंदा ओपन के बुक में लिखा है ना, एकदम कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, एमएससी का सेकेंड ईयर के प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दीजिए। निशी कुमारी, निशी कुमारी, तुम तो कहां तक, मेरे घर तक पहुंच गई हो, कंग्रेचुलेशन निशी कुमारी। रंजित कुमार जी, उत्कर्षा कुमारी, सॉरी, रंजित कुमार जी, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, बाद में इसके नीचे बहुत सारे लोग का नाम है, बहुत सारे लोग का नाम है, उतना लोग को नाम लेना
तो संभव नहीं है कि हाँ नाम ले, लेकिन कुछ लोग को और हम नाम लेना चाह रहे हैं, जैसे ऐश्वर्या जी, आरती जी, डीएन राय जी। आपने तो अभी कॉल किया था डीएन राय जी, है ना? किसका ले नाम? मुनमुन जी, मुनमुन जी और नरोत्तम जी, आपने तो अभी लिखा है, ठीक है ना? नाजिया फिरदौस, संजय कुमार मंडल जी, रजनीश कुमार जी, और जिन रामानुज जी, जूही जी, नीलम कुमारी जी, राहुल जी, सभी लोग को कंग्रेचुलेशन। इतना डेटाबेस में अभी तक जो हम डेटा मेरे पास जो अभी अवेलेबल था 2 घंटा में मिला पाए, इतना डेटा है। आप इस रिजल्ट को यदि काउंट करेंगे मोटा मोटी तो इसमें 82-83 के आसपास है। अब इसमें खासियत क्या है? पिछले बार इस नोट्स को लेकर के कुछ लोग मार्केटिंग किए, है ना? मार्केटिंग किए दिए। आप डेटा को आप देखेंगे 82-83 मेरे यहाँ के डायरेक्ट अभी तक के डेटा में है। बाकी डेटा मेरे इंस्टीट्यूट पे था, हम नहीं ला पाए अभी, तो सभी लोग को नहीं कह सकते हैं, सभी लोग को नहीं कह सकते हैं। आप इस डेटा में उठा करके देखेंगे, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं 80-85% बच्चे जो किए हैं वह मेरे नोट्स को यूज किए हैं और उससे लिखे हैं। धन्यवाद, आपने लिखा, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ, कंग्रेचुलेशन सभी लोग को। लेकिन एमएससी सेकेंड ईयर का आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए कि जितना आपको डिफिकल्टी फर्स्ट ईयर की समुद्र लगती थी उसको पार कर लिया, तो थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए सेकेंड ईयर के पेपर पर, चूंकि उसमें 4-5 पेपर ऐसी है कि उसमें थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, थ्योरम बेस नहीं है, वह एप्लीकेशन बेस है। ऑपरेशन रिसर्च उतना ही, फिर फ्लूइड डायनामिक्स उतना ही, क्लासिकल मैकेनिक्स उतना ही, है ना? और 1-2 पेपर जो थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरम तो कुछ लिखेंगे कुछ नंबर आ जाता है भाई, है ना? कम ज्यादा लेकिन नंबर तो आएगा। लेकिन एप्लीकेशन बेस में ये चीज नहीं होती है। सो सभी लोग को कंग्रेचुलेशन, जो भी आप पास किए। जिसको कुछ समस्या हुआ है ना, उनको मार्कशीट जाएगा घर पे, जिसमें आपको किसी पेपर में 1 में फेल हो गए, 2 में हो गए, 3 तक फेल हो गए, तो सभी लोग उस मार्क से आप संतुष्ट नहीं है तो चैलेंज कीजिएगा आप। 500 रुपये का ड्रॉप लगता है। ये कब होता है? मार्कशीट आने के बाद तो फिर उसमें रीटोटलिंग का व्यवस्था होता है। यदि आपको लगता हो कि हम संतुष्ट नहीं है, हम लिखे इतना मार्क इतना नहीं आया है, तो आप चैलेंज कीजिए, तो रीटोट 500 रुपये का ड्रॉप ला के हो जाएगा आपका। वो रिजल्ट आता है और वो प्रोसेस के बाद ही आपको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होता है। तो आप कर सकते हैं सब, ठीक है? और ज़्यादा डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो हम अगले दिन इस वीडियो पे लेके आएंगे सब्जेक्ट पर। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, एमएससी सेकेंड ईयर की बैच स्टार्ट हो गई है ना? 1 क्लास हुआ है, बाकी तो 1 पेपर खत्म है, 1 क्लास हुआ है, एकदम नया सिरा से, है ना? आप इंटरेस्टेड हैं, लगता है कि हाँ आपको सेकेंड ईयर में भी आपको जरूरत है, मेरी मदद की आवश्यकता है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी एडमिशन का प्रोसेस जो लोग पहले जानते थे, एडमिटेड थे, एडमिशन प्रोसेस जानते हैं कि आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए, गूगल का फॉर्म है, यदि आप कहेंगे ठीक है वो कर सकते हैं। एक दूसरा, आपने इतना बड़ा बना दिया, आपके वजह से बड़ा हम बन गए। अब तो डर लगता है, डर इस सेंस में लगता है कि आपका जो मन में जिस वजह से हमको बड़ा बना दिए उसमें हम खड़ा नहीं उतर पाए, तो फिर क्या गिराने में भी टाइम नहीं लगता है?
तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करने में, इस तरह का बैच का शेड्यूल हुआ तो मेंटेन करने में डिफिकल्टी तो होती है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं 100% हम अपना दे। तो आप मेरे आपके कारण से एक ऐप डेवलप किए, ऐप का नाम क्या है, एडवांस्ड स्टडी हब। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाए और इस ऐप को इंटरेस्टेड है, आपको जरूरत है में से, तो आप मेरे प्रोग्राम को आप इस पर क्या क्या मेरे यहाँ चल रहा है, CSR का चल रहा है, BPSC का चल रहा है, मैथ में चल रहा है, स्टैटिक्स में चल रहा है, BSc थर्ड ईयर का, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, जो मैथ का सॉल्यूशन चाहिए BSc फर्स्ट पार्ट का, वो सारी व्यवस्था किए हैं। और साथ में आप कुछ और कोई जानकारी चाहिए, एडवांस्ड स्टडी हब एक वर्ड है आपका, एक वर्ड है स्टडी हब .win-all.com। यहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और MSc का सेकेंड पॉइंट बैच का स्टार्ट है, BSc का स्टार्ट है, थर्ड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो परसों काउंसलिंग क्लास है, उसके बाद तो बैच बन रहा है PSc फर्स्ट ईयर का। सो थोड़ा सा आपको लगे पॉजिटिव बात रखे हैं तो आइए यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम बिताइएगा, जानकारी मिलेगा, और थोड़ा सा हाथ को भी एक्सेलरेट कर दीजिएगा और ब्रेन से कुछ वर्ड निकाल दीजिएगा कि हाँ क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।